अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल बेगम से ज़रूरी बात करना थी, एक तवील सोच विचार के बाद बेगम को दफ्तर से मैसेज किया। आप आज खाना मत बनाना, मैं आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से ले आऊँगा और आपके लिए एक सरप्राइज़ भी होगा। दफ्तर से वापसी पर बेगम का पसंदीदा सूट लिया, फिर रेस्टोरेंट जाकर बेगम का पसंदीदा खाना पैक करवा कर घर पहुंचा। बेगम को गिफ्ट पेश किया तो हैरान सी थी। मैंने खुद खाना टेबल पर लगाया तो बेगम मज़ीद हैरान। खाना खाने के फ़ौरन बाद मैंने फुर्ती से बर्तन समेटे, किचन में रखे और चाय बना कर लाया तो बेगम हैरत से मुझे देखते हुए बोली, आज सब खैर तो है ना? मैंने एक इत्मीनान के साथ कहा, अरे बेगम, मौसम इतना अच्छा है, आप अपनी फेवरेट गुड़ वाली चाय इंजॉय करें ना, हम बाद में बात करते हैं। चाय ख़त्म होते ही बेगम बेडरूम में चली गईं, जबकि मैंने लैपटॉप ऑन करके 2-3 ईमेल्स का जवाब दिया और कमरे में पहुंच गया जहां बेगम थकी हारी सी लेटी थी। मैंने पूछा, बेगम क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? बेगम बोली, थक गई, सारा दिन घर के काम करके टांगे दर्द कर रही हैं। मैं फ़ौरन आगे हुआ और कहा, लाए बेगम, मैं दबा देता हूँ, घर के काम इतने आसान तो नहीं होते ना। मेरे इस जवाब पर बेगम फटी फटी आँखों से मुझे देखते हुए बोली, आज खैर तो है ना? आज तक तो ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने जवाबन कहा, बेगम, मुझे आज एहसास हुआ कि आप सारा दिन घर के काम करती हैं और थक जाती हैं, तो सोच रहा था कोई हो जो आपका हाथ बटाए। बेगम ने कहा, ना ना, मुझे काम वाली मासी नहीं रखनी, ये मासियाँ घरों की बातें दूसरे घरों में बताती हैं। मैंने फ़ौरन कहा, अरे बेगम, काम वाली मासी कौन रख रहा है? बेगम तो फिर मैंने जल्दी से कहा, अरे बेगम, वो आपकी सहेली है ना, सुनोबर, वो जो बैंक मैनेजर हैं, और उनकी शादी भी नहीं हुई, तो सोच रहा हूँ अगर आप उनसे मेरी शादी करवा दें तो आपको इतनी मुशक्क़त तो ना करना पड़ेगी। मेरी इस बात के बाद मेरी आंख अस्पताल के आईसीयू में खुली है और डॉक्टर्स के बकौल मुझे 7 घंटे बाद होश आया है और 3 पसलियाँ, 2 दांत और 1 टांग मुतासिर हुए हैं। सीधा सीधा इनकार कर देती, इसमें इतनी मुशक्क़त की क्या ज़रूरत थी? फ्रेंड्स, अगर स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।